मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 12 मार्च और 12 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें चूरू जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चूरू ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में टॉप रैंकिंग हासिल की है। जहां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई रैंकिंग में चूरू जिले को 63 अंक मिले थे और प्रदेश में पहले पायदान पर अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल की थी। चूरू जिले ने सीकर जिला 53.68 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और जयपुर की अगर दोस्तों बात की जाए तो 32.78 अंकों के साथ 19वें स्थान पर रहा था। चूरू है वो जनवरी से लगातार प्रथम स्थान को बनाए रखे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए CM अशोक गहलोत द्वारा 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है और यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लाई गई थी। गहलोत सरकार ने राज्य के बजट 2023-24 में इस परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो इसके लिए 14,200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति CM अशोक गहलोत ने प्रदान की है। ERCP के तहत 2040 तक, जहाँ वर्ष 2040 तक जल प्रबंधन कार्य जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के अतिरिक्त पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान का कौन सा जिला 50% आबादी को पानी के कनेक्शन देने में राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। तो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत राजस्थान का नागौर है वो प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर जिले में जल जीवन मिशन योजना ने जो जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े बड़े जिलों को पीछे छोड़ दिया है। नागौर में 50% आबादी को पानी के कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं। नागौर के जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि जिले में लगातार कार्य चल रहा है और हर घर नल कनेक्शन योजना के तहत जो जल जीवन मिशन में 1500 गाँवों के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसके लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ऐसे में नागौर जिला है वो प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। नागौर जिले में 182 ऐसे गांव हैं जहां पर 100% कार्य पूरा हो चुका है जल कनेक्शन दिए जाने का। तो जल जीवन मिशन योजना जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घरों में नल कनेक्शन से जोड़ना है। इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और इस योजना को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकों का लोन नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा एक्ट लेकर आएगी। तो राजस्थान सरकार इसके लिए फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट लाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जहाँ बैंकों का लोन नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन अब नीलाम नहीं की जाएगी। जहाँ राजस्थान सरकार जल्द ही फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट ला रही है। बिल के लाए जाने के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व जज को डेट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना भी प्रस्तावित है। बजट 2023-24 में CM अशोक गहलोत ने कृषि बजट में फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट बिल लाए जाने की घोषणा की थी। सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते 3 वर्षों में कर्जा नहीं चुकाने के कारण 32 किसानों की जमीन नीलाम हुई है, जिसमें 31 राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार ने नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय रामलुभाया समिति का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया है? तो ये ध्यान रखना, रामलुभाया समिति जिसका गठन किया गया था राजस्थान में नए जिले बनाने को लेकर परामर्श देने के लिए, तो इस समिति का जो कार्यकाल है वो 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार को नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए 21 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रामलुभाया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा था, जिसे फिर से 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में पिछले 15 साल से कोई नया जिला नहीं बना है। 26 जनवरी 2008 में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राज्य सरकार ने प्रतापगढ़ को नया जिला बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ की पूर्व राज परिवार की अंतिम महारानी एवं राजमाता सुशीला कुमारी का 10 मार्च को निधन हो गया था? तो बीकानेर राज परिवार की अंतिम महारानी और राजमाता सुशीला कुमारी का 10 मार्च को निधन हो गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर की पूर्व राज परिवार की अंतिम महारानी और राजमाता सुशीला कुमारी का 10 मार्च को देर रात लालगढ़ स्थित अपने आवास पर निधन हो गया था। सुशीला कुमारी का जो अंतिम संस्कार है वो 12 मार्च को सागर गांव में स्थित पूर्व राज परिवार के शमशान घाट पर किया जाएगा। यहाँ पूर्व राज परिवार की नीति के अनुसार ही सुशीला कुमारी का अंतिम संस्कार होगा। सुशीला कुमारी की जो पौत्री है सिद्धि कुमारी, वो बीकानेर पूर्व सीट से बीजेपी से विधायक है। 1950 में पूर्व महाराजा शार्दुल सिंह के पुत्र करण सिंह का जो राज्याभिषेक किया गया था और उसी समय सुशीला कुमारी को महारानी का सम्मान मिला था। सुशीला कुमारी का जन्म 1929 में हुआ था और उनका जो जन्म डूंगरपुर राज परिवार में हुआ था। सुशीला कुमारी राज सिंह डूंगरपुर की बहन थी और उनका जो विवाह है वो बीकानेर राज परिवार में हुआ था। पूर्व महाराजा करणी सिंह बीकानेर से 1952 से लेकर 1977 तक जो सांसद भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और किस कंपनी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसके लिए THDC इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की मिनी रत्न ए श्रेणी की जो कंपनी है THDC इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य 30 जनवरी को जयपुर में जॉइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस पार्क में अगर बात की जाए तो सोलर, विंड एवं हाइड्रो एनर्जी के बड़े एनर्जी पार्क बनाए जाएंगे। इस पार्क पर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10,000 लोगों को इसमें रोजगार मिल सकेगा। तो इसके अलावा अक्षय ऊर्जा निगम की अगर बात की जाए तो इसमें प्रबंध निदेशक है अनिल ढाका। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो इसके लिए 18.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है, जिसके तहत सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जाएगी। इस सेंटर के अंतर्गत राज्य स्तरीय, रेंज आयुक्तालय स्तरीय और जिला स्तरीय लैब की विकसित की जाएगी। यहाँ साइबर क्राइम की रोकथाम एवं आमजन को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जा रहा है। इन अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से ये सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना इसमें की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में विकसित स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया था उषा शर्मा ने, तो राजस्थान की मुख्य सचिव है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली के बीकानेर हाउस को जो राजधानी में कल्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, यहाँ इसी क्रम में यहाँ पर स्कल्पचर पार्क बनाया गया है और इसका जो उद्घाटन मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 5 फरवरी को इस पार्क का उद्घाटन किया था। इस पार्क में आधुनिक एवं समकालीन कला और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इंडिया आर्ट फेयर के दौरान इस स्कल्पचर पार्क की नींव रखी गई थी और अभी यह शुरू हो गया है और इसका उद्घाटन भी किया गया है।
इसके अलावा ये स्कल्पचर पार्क है वो राजस्थानी कला, संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है जो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड को मिलेगा ये देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा। जी हाँ, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा ये देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है वो बन रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं और प्रदेश के जो उत्तराखंड के सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग पॉइंट की सुविधा उपलब्ध होगी। तो उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा है वो बनाया जा रहा है, तीर्थ यात्रा कॉरिडोर बन रहा है। ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि वे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत जो स्वच्छोत्सव 3 सप्ताह का जो 3 सप्ताह का महिला नेतृत्व वाला स्वच्छता अभियान किसने शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है हरदीप सिंह पुरी ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 7 मार्च को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वच्छोत्सव 3 सप्ताह का जो महिला नेतृत्व वाला स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता में महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वच्छता में संक्रमण को पहचानना और जश्न मनाना है। तो इस लॉन्च के अवसर पर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन चैलेंज 2023 का नेतृत्व करने वाली महिला आइकनों के पहले संस्करण की भी घोषणा इसमें की गई है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का पिछले 6 माह का वीडियो भी जारी किया जा चुका है, जिसको आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं। उसमें व्याख्या सहित आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं और उसमें जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है वहाँ से देखने से मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।